सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 लिंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की। लिंग क्या होते हैं बच्चों? जिस शब्द से हमें ये पता चल जाए कि पुरुष है या ये स्त्री है, उसे कहते हैं हम लिंग। चलिए आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं पाठ के माध्यम से। चलते हैं पाठ की ओर। पाठ 5 लड़का लड़की बताने वाले शब्द यानी कि लिंग। मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों। लड़का लड़की वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों से परिचित होंगे कि स्त्रीलिंग क्या होते हैं और पुल्लिंग क्या होते हैं। शब्दों के लिंग परिवर्तन को विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलिए विषय प्रवेश। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है? राघव जो है सो रहा है। कौन सो रहा है? राघव। ठीक है, राघव सो रहा है। अब ये देखिए, ये बच्ची कहाँ जा रही है? विद्यालय जा रही है, यानी कि स्कूल जा रही है। क्या नाम है इसका? राखी विद्यालय जा रही है। कौन जा रही है? राखी जा रही है। ठीक है, अब देखिए आपके राघव, इससे क्या पता चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की? इससे पता चल रहा है, शब्द से पता चल रहा है हमें कि ये लड़का है। ठीक है, अब इसी शब्द यानी कि राखी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? ये लड़की है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। इधर देखिए, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये दादाजी से हमें क्या पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं। ठीक है, पुल्लिंग है। अब ये देखिए, दादी जी पूजा कर रही हैं। कौन कर रही है? दादी जी कर रही है। तो दादी जी से हमें शब्द से क्या पता चल रहा है कि ये लड़की है, स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, वाक्य में लिखे रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़े। चित्र के द्वारा यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि राघव और दादाजी, ठीक है, राघव और दादाजी लड़के का बोध करा रहे हैं, जबकि राखी और दादी जी किसका करा रही हैं? लड़की का बोध करा रही है। ठीक है, क्योंकि नाम से, शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये लड़की है। लड़के का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और लड़की का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि, परिभाषा देखेंगे बच्चों, जिन शब्दों से उसके लड़के या लड़की का होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, सपना लड़की, पता चल रहा है आपको नाम से ही, सपना। राहुल लड़का, शब्द से पता चल रहा है। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिंग होते हैं 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लड़का और लड़की। आइए कुछ लिंग के अन्य उदाहरण को देखते हैं। देखिए, पुल्लिंग क्या है? लड़का। इसी का स्त्रीलिंग क्या हो गया? लड़का लड़की। बैल गाय, पुल्लिंग हो गया बैल और स्त्रीलिंग हो गया गाय। दादा दादी। ऊंट ऊंटनी, ऊंट क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। और ऊंटनी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। पिता पिता और माता, जैसे मम्मी और पापा। गुड्डा और गुड़िया, गुड़िया क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। आपको शब्द से पता चल रहा है। ठीक है, नाना नानी। चूहा और चूहिया, चूहा क्या है? चूहा शब्द से पता चल रहा है कि लड़का है। भाई पुल्लिंग हो गया और बहन, भाई बहन, बहन क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। मोर पुल्लिंग हो गया और मोरनी क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। देखिए, चाचा चाची, हिरन और हिरनी, हिरन और हिरनी। हिरनी से पता चल रहा है आपको कि शब्द क्या है? लड़की का शब्द है, यानी कि स्त्रीलिंग है। मामा मामी। शेर शेरनी, शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग है। पोता पोती, पोता क्या है? पुल्लिंग है। पोती कौन सी है?
लड़की है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, यानी कि मुर्गा, मुर्गी, बेटा क्या है, पुल्लिंग है, और बेटी क्या है, स्त्रीलिंग है। गायक क्या है, पुल्लिंग है, और गायिका क्या है, स्त्रीलिंग है। बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा हो, शब्द से पता चल रहा है आपको कि ये लड़का है या लड़की है। अब देखिए कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द, जैसे हिमालय, ठीक है, हिमालय पता चल रहा है आपको शब्द से क्या है, लड़का है। ब्रह्मपुत्र, सोना, शुक्रवार, भारत, ये सब क्या है बच्चों, ये है पुल्लिंग, ठीक है, लड़के हैं। कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, स्त्रीलिंग, गंगा स्त्रीलिंग है, यमुना, साड़ी, आंख और कमीज, ये सब क्या है बच्चों, ये है स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए निष्कर्ष है बच्चों, जिन शब्दों से उसके लड़का या लड़की होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि लड़का और लड़की। अपनी प्रगति जांचिए। चलिए अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। साड़ी, कमीज, गंगा आदि शब्द क्या है। अब साड़ी नाम से, शब्द से क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है, कमीज स्त्रीलिंग है, ठीक है। निम्न में से कौन सी वस्तु पुल्लिंग है, बहन या कुत्ता, पुल्लिंग यानी कि लड़का, ठीक है, कौन सी है, बहन या कुत्ता, तो ये कुत्ता। निम्न में कौन सी वस्तु पुल्लिंग है, क्या है, मुर्गा या आंख, आंख तो स्त्रीलिंग थी, तो मुर्गा हुआ हमारा पुल्लिंग। लड़का और लड़की का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि लड़का या लड़की लिंग कहलाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये है अभ्यास कार्य। अब देखिए नीचे दिए गए चित्रों को देखकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखिए, ठीक है। चलिए क्या है बच्चों, ये दादी जी, ठीक है, ये दादी जी है, क्या वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। और अगर ये दादाजी होते तो क्या हो जाते, पुल्लिंग। अब ये क्या है, लड़का है, तो लड़का क्या है, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है हिमालय, ठीक है, तो हिमालय नाम से, शब्द से क्या पता चल रहा है आपको कि ये लड़का है, यानी कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग, ठीक है। आंख, आंख क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। चलिए अब इधर देखिए, ये क्या है, शेर। अब शेर शब्द से क्या पता चल रहा है आपको, नाम से भी पता चल रहा है क्या, कि शेर है एक पुरुष यानी कि पुल्लिंग, ठीक है। ये क्या है, ऊंट या ऊंटनी, ऊंट है ये, तो ये भी क्या है, ये पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है। चलिए बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग वस्तु का चित्र बनाकर एक रंग भरिए और उसका नाम भी लिखिए। एक आपको क्या करना है, एक स्त्रीलिंग का यहाँ पे चित्र बनाना है और यहाँ पे एक पुल्लिंग का बनाना है, और उसके यहाँ पे नाम लिखने कि आपने बनाया क्या है, ठीक है। पहले आप बनाएंगे कलर करके, आप उसका नाम लिखेंगे आपने क्या बनाया है। भाषा अध्ययन बच्चों आपको खुद से करनी है, ठीक है। जैसे चूहा क्या दर्शा रहा है, किस क्या पता चल रहा है इससे कि ये पुल्लिंग है, तो आप इसको मैच कर देंगे, मिला देंगे इसको, ठीक है। मुर्गी स्त्रीलिंग है, यहाँ से मिला देंगे।
चलिए बच्चे, भाषा अध्ययन आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ ये लिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।